दोस्तों, गाजा पर तो आप रोज बहस सुनते होंगे और आपने ये भी सुना होगा कि बांग्लादेश में एक दलित हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। और हमारे यहाँ बहुत से नेता चुप हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बांग्लादेशी को खुली चेतावनी दी है वहां के सरकारों को। लास्ट तक देखिए, मालूम चल जाएगा। और वो भाषण भी सुनाएंगे आपको। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के उस गर्मा गर्म भाषण की, जहां उन्होंने सीधे विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हाल ही में बांग्लादेश में एक दलित हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने जिंदा जलाकर मार डाला, जिस पर वहां की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी काफी सवाल उठे हैं। भारत के अंदर भी इस घटना को लेकर कई संगठन और नेता चिंता जता रहे हैं, क्योंकि लगातार रिपोर्ट आती है कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक निशाने पर हैं। योगी आदित्यनाथ का विधानसभा वाला बयान। लखनऊ में चल रहे यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इसी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि देखिए, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में जो भी होता है उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में दलित की हत्या पर आपकी जुबान नहीं खुलती। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जो लोग खुद को मानवाधिकारों के ठेकेदार बताते हैं, वे केवल अपने वोट बैंक को देखते हैं। जहां उन्हें राजनीतिक फायदा दिखे वहीं बोलते हैं, वरना खामोश रहते हैं। योगी ने कहा कि यह पूरा मामला सिर्फ संवेदना का नहीं, बल्कि उस तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है जिसने पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बनवाए और आज भी भारत की राजनीति को बांट रखा है। उनका कहना था कि अगर उस समय तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती तो आज लाखों हिंदू और दलितों को इन इस्लामिक देशों में इस तरह के अत्याचार नहीं झेलने पड़ते, और अगर किसी हिंदू को जिंदा जलाया जाता तो पूरी दुनिया में हंगामा होता। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, आप गाजा के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी हिंदू की हत्या होती है तब एक ट्वीट तक नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंसानियत केवल एक धर्म के लिए है, या फिर जो हिंदू दलित हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि वे तथाकथित सेक्युलर राजनीति के वोट बैंक में फिट नहीं बैठते। योगी ने विधानसभा में साफ कहा कि इस घटना की कड़ी निंदा होनी चाहिए और इसके लिए विपक्ष के नेता की तरफ से एक औपचारिक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, ताकि पूरे सदन की ओर से बांग्लादेश सरकार को सख्त संदेश जाए। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार इस घटना की निंदा करती है और केंद्र सरकार से भी अपेक्षा है कि वो बांग्लादेश से हिंदू और दलितों की सुरक्षा पर स्पष्ट बातें करे। बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या पर चेतावनी। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब उत्तर प्रदेश या देश के किसी हिस्से से इन्हें निकाला जाएगा तो विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां इन घुसपैठियों के वोट पक्के करने के लिए उन्हें वोटर लिस्ट में तक शामिल करवा देती हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में दलित हिंदू मारे जाते हैं तब वही पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं। तो दोस्तों, एक तरफ बांग्लादेश में दलित हिंदू युवक को जिंदा जला दिया जाता है और दूसरी तरफ भारत में कुछ नेता सिर्फ गाजा की तस्वीरें शेयर करके खुद को सेक्युलर साबित करते हैं। यही दोहरा चरित्र आज सवालों के घेरे में है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण की वजह से पीड़ित हिंदुओं की आवाज दब जाती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही मुद्दों की सच्चाई आप तक पहुंचती रहे। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जुबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वो भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपकी मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं
और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है।